देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, तैयारियां पूरी हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई उम्मीदवार नामांकन करके आए और पता चले कि पार्टी ने उसका टिकट ही काट दिया है। जरा सोचिए कि अगर कोई उम्मीदवार पार्टी की लिस्ट में आ गया हो, उसका नाम, वो नामांकन की तैयारी में हो और पता चले कि उसका टिकट पार्टी ने काट दिया है, किसी और को दे दिया है। इतना ही नहीं, सोचिए कि अगर कोई उम्मीदवार किसी दूसरे का टिकट काट कर टिकट लाया हो और थोड़ी देर बाद उसे पता चले कि उसका भी टिकट कट गया है, तो क्या होगा। ये हम आपको कोई काल्पनिक कहानी नहीं बता रहे हैं, ये हम आपको लोकसभा चुनाव के जो समाजवादी पार्टी उसकी लिस्ट आई है, लगातार टिकट बदले जा रहे हैं, उसकी स्थिति बता रहे हैं। एक तरफ से शुरू करते हैं। मेरठ से पहले भानु प्रताप को टिकट दिया गया, फिर अतुल प्रधान का नाम आया, पार्टी ने एक लिस्ट जारी की, कहा कि अतुल प्रधान को टिकट दिया गया है। अतुल प्रधान नामांकन करके आते हैं, पता चलता है कि उनका भी टिकट कट गया है और संगीता वर्मा को टिकट दे दिया गया है, जो समाजवादी पार्टी के नेता योगेश वर्मा की पत्नी है। मेरठ के बगल चलते हैं नोएडा। नोएडा से पहले महेंद्र नागर को टिकट दिया गया। डॉक्टर महेंद्र नागर अपना चुनाव प्रचार शुरू करते हैं, नामांकन की तैयारी वगैरह शुरू करते हैं, पता चलता है उनका टिकट कट गया है। दूसरी लिस्ट आती है, राहुल अवाना नए प्रत्याशी होते हैं, फिर एक बार राहुल अवाना की टिकट कट जाती है और महेंद्र नागर को फिर से दोबारा उम्मीदवार बना दिया जाता है। चलते हैं बदायूं। बदायूं से पहले धर्मेंद्र यादव का नाम अनाउंस किया जाता है। धर्मेंद्र यादव 2 बार बदायूं से सांसद रह चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ से उनका टिकट काटकर उनको आजमगढ़ भेज दिया जाता है और उनके चाचा शिवपाल यादव को यहाँ से उम्मीदवार बना दिया जाता है। और अब खबर ये आ रही है कि शिवपाल यादव भी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे आदित्य यादव यहाँ से उम्मीदवार होंगे। बदायूं के बाद बात बिजनौर की। बिजनौर से समाजवादी पार्टी ने पहले यशवीर सिंह को टिकट दिया और फिर उसके बाद उनका टिकट काटकर दीपक सैनी को अपना उम्मीदवार बना दिया। इसी तरह से मिश्रिक जो लोकसभा सीट है, वहां से भी उम्मीदवारों को बदली किया गया। पहले रामपाल राजवंशी को टिकट दिया गया, फिर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो उनके बेटे को मनोज राजवंशी को टिकट दिया गया, फिर उनका भी नाम कट गया और एक नई लिस्ट आई और संगीता राजवंशी जो उनकी पत्नी है, अब उनके नाम पर यहाँ से सहमत बनी है कि वे समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा की उम्मीदवार होंगी। ये टिकट काटने का जो सिलसिला है, ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं चल रहा। मध्य प्रदेश की एक सीट मिली है समाजवादी पार्टी को, इंडिया अलायंस की ओर से, खजुराहो। वहां से भी पहले डॉक्टर मनोज यादव को टिकट दिया गया, फिर मनोज यादव को टिकट काटकर मीरा दीपक को टिकट दिया गया, जो समाजवादी पार्टी के नेता दीपक यादव की पत्नी है। और अंत में अब बात मुरादाबाद की। मुरादाबाद में सबसे ज्यादा नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला जब जो यहाँ से सांसद हैं मुरादाबाद से, डॉक्टर एस टी हसन, वो अपना नामांकन करके आते हैं, फिर पता चलता है कि उनका टिकट काट दिया गया है। रुचि वीरा को टिकट दे दिया जाता है, रुचि वीरा नामांकन करके आती है और फिर पता चलता है कि एक बार फिर से एस टी हसन को टिकट दिया गया है। हालांकि तब तक प्रोसेस खत्म हो चुका होता है और अंत में मोहर लगती है रुचि वीरा के ही नाम पर। इस तरीके से समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच उहापोह की स्थिति बनी हुई है। कोई भी उम्मीदवार इस अपने टिकट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, उन्हें सुनिश्चित नहीं है कि क्या वही अभी तक जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से उम्मीदवार हैं या पार्टी की ओर से किसी और को उम्मीदवार बना दिया गया है। इस पूरे प्रकरण पर जो ये लगातार टिकट काटा जा रहा है, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, लगातार टिकट बदली हो रही है, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, क्या स्टैंड है, ये जानने के लिए हमारे साथी रजनीश ने बात की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। सुनिए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है 80 हराओ भाजपा हटाओ, और उस नारे को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार उन प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है जो प्रत्याशी जीत सकते हैं। टिकट भले बदले जा रहे हों, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, कोई संन्यास नहीं ले रहा है, कोई पत्र नहीं लिख रहा है, किसी की वीडियो वायरल नहीं हो रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी अंतिम तौर पे उस प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटा सकता है, हरा सकता है। टिकट बदले गए हैं, टिकट और भी बदले जाएंगे, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो अंतिम तौर पे उस प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को और भाजपा के प्रत्याशी को हरा सकता है। समाजवादी पार्टी के बाद अब चलते हैं जो सत्ताधारी दल है बीजेपी की ओर। बीजेपी भी लगातार निशाना बना रही है और कह रही है कि इनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने की। सुनिए हमारे साथी रजनीश से बात करते हुए क्या बोले बीजेपी के प्रवक्ता। और जैसे कि अखिलेश यादव जी इस समय उनके एकदम सन्न पटाख मची हुई है कि उनको समझ ही में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। कभी इधर का बदलते हैं, कभी उधर का बदलते हैं, कभी टिकट इनको दे देंगे फिर बदल देंगे, तो उनको ये समझ ही में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। और ये इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरीके से देश की जनता का दिल जीता है,
ये देश की जनता बार बार उन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। बार बार वो देश के अंदर हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहती है। तो इससे एकदम भयभीत हो गए हैं कि अब मेरे परिवार का क्या होगा। इनको ना अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मतलब है, ना इनको और किसी चीज़ से मतलब है। कुल मिलाकर के जो है अपने परिवार को किस तरीके से बचाने का काम किया जाए। तो दरअसल मूल रूप से ये राजनीतिक परिवार से ज़रूर है, मगर नेता नहीं है। नेता इनके पिताजी थे, जिन्होंने ज़ीरो से और कहाँ तक से कहाँ, मतलब फर्श से अर्श तक पहुँचे। मगर चाहे वो राहुल गांधी जी हों और चाहे वो अखिलेश जी हों, ये लोग लीडर नहीं हैं, नेता नहीं है। इसलिए जनता की जो नब्ज़ है उसको ये समझ नहीं रहे हैं। ये अपने संरक्षण के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। क्या बीजेपी की रणनीति के आगे वो फेल हो रहे हैं? बीजेपी के उम्मीदवारों को देखकर फेल हो रहे हैं? उनका प्रत्याशी स्टैंड नहीं कर पा रहा है? क्या लगता है आपको कि बार बार जो प्रत्याशी बदला जा रहा है, पार्टी में विरोध हो रहा है? देखिए, मैं जैसे बताया ना कि ये नेता हैं ही नहीं, इनको नेता कहना बेकार। ये एक परिवार, एक नेता, राजनीतिक परिवार के जरूर हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी एक बड़े नेता थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, जिस व्यक्ति ने अपने ज़ीरो से स्टार्टिंग की हो। लेकिन ये नेता नहीं है, नेता पुत्र मात्र हैं, नेता नहीं है। इसलिए इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम कैसे करें। हमने आपको जो टिकट बदले गए उम्मीदवारों उनके बारे में बताया, समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, बीजेपी का क्या कहना है, इसके बारे में भी बताया। अब चलते हैं राजनीति के जानकारों के पास, पत्रकारों के पास, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर करते रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपनी नजर रखते रहे हैं। उन पत्रकारों का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, ये भी समझ लेते हैं। और हमको याद आ रहा है कि 2022 में बिल्कुल यही पोजीशन थी। लमसम ऐसा कोई ज़िला नहीं था जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट इधर से उधर न किए हों। जैसे एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लखनऊ की राजधानी का, कि लखनऊ उत्तरी क्षेत्र के अभिषेक मिश्रा की सीट से उनको हटाकर सरोजिनी नगर भेजना, बस, और वही नतीजा रहा कि वहाँ भाजपा का कैंडिडेट जीत गया। वो अलग बात है कि सपा की कैंडिडेट एक नई युवा नेत्री को दिया, वो ठीक ठाक लड़ी, वो अलग की बात है, लेकिन एक माहौल तो क्रिएट हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री का एक कद्दावर नेता इस देश का संचालन कर रहा है, इतनी बड़ी पार्टी का नेता है, और उसके सामने सिर्फ 80 सीटों का उत्तर प्रदेश का टारगेट है, जिसमें मोदी और योगी दोनों की जोड़ी चल रही है। अमित शाह भी उसमें शुरू हो गए, कितनी रैलियां कर चुके हैं, कितनी अभी होनी है, इसकी गिनती हम पत्रकारों को भी नहीं हो पा रही है। और यहाँ अभी कैंडिडेट में ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि मेरठ में कौन रहेगा, रामपुर में कौन रहेगा, कौन मुरादाबाद रहेगा, बागपत में कौन रहेगा। ये अब जहाँ नामांकन ख़त्म हो रहा है, पर्चों की जांच हो रही है, अंतिम दिन आ रहा है कि प्रचार का शुरू हो जाएगा, सिंबल का काम शुरू हो जाएगा, वहाँ आप अभी ये पत्ते की तरह, आप ताश के पत्तों की तरह अपने प्रत्याशियों को आप फेंटेंगे, तो आम जनता और कार्यकर्ताओं में क्या माहौल बनेगा। और इसका ये जो इनका 80 हराएंगे, हमारी नहीं समझ में आता। इस हिसाब से जो माहौल पश्चिम से जो हवा चलेगी, जो दिखाई पड़ रही है कि अखिलेश यादव का नेतृत्व में कोई कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उहापोह की स्थिति में है, तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे जवाब देंगे। लेकिन टिकट बदलाव में सकते नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को? सीधे नुकसान हो रहा है, सीधे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी सचेत हो जाएं, अगले चरणों में, मान लिया प्रथम चरण या द्वितीय चरण में आप ने डिस्टर्बेंस पैदा किया है, ये हाईकमान की जिम्मेदारी है। अगले 5 चरणों को दुरुस्त करें, कैंडिडेट बिल्कुल ठोक बजा के जिसको उतार दिया उसको उतार दें, वो जाके चुनाव लड़े। नेता मुलायम सिंह नेताजी के समय में चुनाव आचार संहिता बाद में लगती थी, घोषणा बाद में होती थी चुनाव की, 1 साल पहले प्रभारी बना के उतार देते थे, वो सारे प्रत्याशी काम करते थे और जीत के आते थे। उससे सबक लेना चाहिए, मुलायम सिंह से, अपने पिता से उनको सबक लेना चाहिए, उनकी वर्किंग कैसी थी पॉलिटिक्स और इलेक्शन के समय। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार टिकटों में हो रहे बदलाव पर हमने बात की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, जो पूरा घटनाक्रम है उसके बारे में आपको बताया, और पत्रकारों की क्या राय है इसके बारे में भी हमने आपको बताया। इस पूरे जो बदलाव हो रहे हैं, लगातार टिकट बदले जा रहे हैं, इसका क्या नफा नुकसान होगा, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा जब लोग वोट डालेंगे और उसके नतीजे आएंगे। आगे जो भी अपडेट्स होंगे लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए लोकमत।